प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसा कि आपको मालूम है, हम सीख रहे हैं परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, भाग 3। पिछले 2 संदेश में हमने परमेश्वर को क्या क्या बात पसंद नहीं है उसके बारे में सीखा है। आज भाग 3 हम सीखेंगे। जय मसीह की। मैं फादर बलराम सिंह आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में बिल्कुल सुरक्षित हैं, भले संगे हैं। एक प्रश्न के साथ मैं आपके ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ, जो हमारे जीवन में अक्सर हम करते हैं, जो कभी कभार ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो प्रश्न ये है कि क्या आपने परमेश्वर पिता से आशीष पेमेंट के रूप में, मजदूरी के रूप में, फसल के रूप में या अन्य किसी और रूप में? तो हम सब किसी न किसी रूप में परमेश्वर से आशीष पाते हैं। तो क्या आपने उसमें से एक विश्वासी होने के नाते जो आपके लिए नित्य प्रार्थना करते हैं उनको, जो आपको परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाते हैं उनको, अपनी आमदनी में से दान और दशवांश के रूप में उनको देने के लिए आपने लगातार प्रयत्न किया है? अगर किया है तो आप इस बात के महत्व को और इस देने के द्वारा मिलने वाली आशीष को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं बराबर देता हूँ और परमेश्वर मुझे उसका 100 गुना देते हुए अभी तक चलाया है, वो आगे भी चलाएगा। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नित्य देते रहेंगे। तो लेकिन क्या आप संदेश को सुन रहे हैं? आप बराबर ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो परमेश्वर इन पवित्र वचनों को आप देखें, सुने, जो संत मरकुस 12 अध्याय 41 से 44 वचन तक और संत लूका का सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 4 वचन तक हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं। मैं आपको संत मरकुस का समाचार अध्याय 12 41 से 44 वचन तक पढ़ के बताता हूँ। वहाँ पे लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठ कर देख रहा था। कौन? प्रभु यीशु। कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ, जो एक अदेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल ने सबसे बढ़ करके डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस विधवा ने बहुत बार विश्वासी भाई बहनों के मुंह से मैं सुनता हूँ, मैं चर्च का फादर होने के नाते, अरे अभी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, इसलिए दान दशवांश नहीं दे पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सोचिएगा, इस
कंगाल विधवा जो परमेश्वर की भक्त दासी थी, इसके पास जो कुछ भी था सब कुछ दे दिया, पूरा का पूरा दे दिया। देखो, आपको वचन से सिखाया जाता है, आपके आमदनी का 10वां अंश आप विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर का भक्त होने के नाते आपको देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो आप ये जो दावा करते हैं विश्वासी होने का, परमेश्वर के भक्त होने का, ये दावा आपका कहीं न कहीं सच्चा नहीं है, वो खोखला है, उसमें कहीं न कहीं सत्यता नहीं है। इसलिए जरूरी है परमेश्वर के उस वचन को हमारा जीवन में पूरा करें और इस कंगाल और इस गरीब विधवा की तरह हमारे पास जो कुछ भी है हम दे देंगे। परमेश्वर हमें 100 गुना, परमेश्वर हमें 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना आशीष के साथ वो हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तो मुझे बता के देखो मैं भला हूं कि नहीं। हालेलुया। हम जिस नापेंगे परमेश्वर उसी नाप के नपुए से वो हमें 100 गुना, वो हमें 200 गुना, वो हमें 300 गुना, 1000 गुना, हम जिस मन से देते हैं उस मन के अनुसार हमारे आशीष का जो गुना है वो बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। इसलिए जो हमें देता है मेरे प्रियो, उसमें से हमें परमेश्वर के नाम से, हमें परमेश्वर के उस दास को देना है जो आप लगातार प्रार्थना करता है, आपके लिए नित्य प्रार्थना करता है, आपके हमेशा चिंता करके आपकी भलाई के लिए, आपकी शांति और आपकी सुरक्षा संगति के लिए प्रार्थना करता है। उस परमेश्वर के दास को परमेश्वर के नाम से देना है जो हमेशा सिखाता और आपके लिए मध्यस्थ बन करके खड़ा रहता है। कभी कभार हम दशमांश को भी इतना 10 टुकड़ा कर देते हैं। मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है, और वो ये कि मैं मेरा 10वांश अकेले मेरे पादरी साहब को क्यों दूं, ऐसे दूंगा तो पता नहीं पादरी साहब धनवान हो, पता नहीं क्या विचार उनके मन में होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने इस 10वांश को जो बहुत ही कंजूसी के साथ निकाला है, शायद पूरा पूरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पूरा पूरा 10वांश देने वाले सच्चे जो परमेश्वर के दास दासी है, विश्वासी भाई बहन है, वे अपने लिए प्रार्थना करने वाले को जानते हैं, अपने सरवाह को जानते हैं, अपने लिए नित्य अगुवाई करने वाले अगुवा को जानते हैं और वो उसी को देंगे। लेकिन जो कन्फ्यूजन में जीवन जीते हैं, जो आधा अधूरा विश्वास जीवन जीते हैं, वो अपने 10वां अंश के 10 टुकड़े करके 100 इसको दिया, 100 इसको दिया, 100 इसको दिया, 100 इसको दिया, और मैंने तुम सबको दिया है, तुम सब मेरे लिए प्रार्थना करना। ये आपका विश्वास का सही अर्थ नहीं है। आपका विश्वास भी कहीं न कहीं कमज़ोर है, इसलिए आप 10 लोगों को बांट रहे हैं, या तो आप उनको एहसान कर रहे हैं। कभी भी 10वांश सामने वाले की परिस्थिति को देख करके नहीं दें। कभी भी 10वांश देते समय आप ये नहीं देखें कि मेरे 10वांश से इसके बच्चे स्कूल चले जाएंगे, इसके घर में चूल्हा जल जाएगा, ऐसा सोच के परमेश्वर के दास को परमेश्वर के नाम दें। 10वांश इसलिए दें कि परमेश्वर के वचन में आप विश्वासी है, और विश्वासी को परमेश्वर ने जो आशीष दी है, आपको जो परमेश्वर ने जो आर्थिक आमदनी वेतन के रूप में और मजदूरी के रूप में और तरीके के रूप में दी है, उसका 10वांश दें, ताकि परमेश्वर आपको भी उसका 100 गुना प्रतिफल दे और आप दिन प्रतिदिन गरीबी से ऊपर उठ करके धीरे धीरे परमेश्वर की दया और अनुग्रह से और आपकी मेहनत कर्म के द्वारा आप धनी होते चले जाएं। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज कई बार हम हमारा जीवन, हम हमारे मसीह भक्ति में हमारे इच्छाओं और हमारे मन की सोच से प्रभु आप जो हमें देते हैं उसमें बहुत बार हम गलत विचारों के साथ नहीं देते हैं। लेकिन प्रभु, आज के ये वचन सुनने के बाद आपके लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम करे, ताकि वो सचमुच में प्रभु आप जो उन्हें आशीष के रूप में पगार और मजदूरी और जो आशीषें देते हैं उसके रूप में 10वांश के रूप में
वे आपको देने वाले बन जाए, ताकि वे भी आशीषित हो, वे भी अमीर हो, वे भी आपके उस वचन को पूर्ण रूप से मानने वाले हो जो प्रभु के विश्वासी लोगों के जीवन में चाहते हैं। क्योंकि आपको यही पसंद है कि जो आप उन्हें देते हैं वे सब भक्तजन आपके नाम से, आपके बच्चे होने के नाते अपने आमदनी का दशवांश दिया करें। प्रभु आप हम हर एक के जीवन में काम कर, हम हर एक को आशीषित कर, ताकि हम आशीषित बन करके हम आगे बढ़ें और दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्द परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है भाग 4 आपके सामने और आपके मोबाइल में अवेलेबल होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।